हाड़ौती की राजनीति में इन दिनों तमाशा नहीं, ताकत की परीक्षा चल रही है। भीड़, बयान, तंज और चुनौती, हिंडौली से लेकर जयपुर तक। सवाल सिर्फ इतना है कि गुर्जर समाज का असली नेता कौन है। बूंदी के हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में नरेश मीणा के लगातार दौरे पूर्व मंत्री अशोक चांदना को रास नहीं आ रही और इसी नाराजगी में अशोक चांदना ने बिना नाम लिए नरेश मीणा पर ऐसा तंज कसा जिसने सियासत का पारा चढ़ा दिया। चांदना ने कहा कि जब तमाशा होता है तो भीड़ जुट जाती है, लेकिन सरपंच का चुनाव मदारी का खेल नहीं होता। इतना ही नहीं, भीलवाड़ा, बारा और देवली से आने वाले नेताओं के लिए उन्होंने रोजड़ा शब्द का इस्तेमाल कर दिया और उनकी गेंद बना देंगे जैसी भाषा अब विवाद की वजह बन चुकी है। हिंडौली नेनवा तहसील में आज तक दूसरी बार कोई लगातार जीत चुका, दूसरी बार, और आप लोगों की कृपा आशीर्वाद से तीसरी बार जर हर बार 15,000 को मार्जिन बैठे, तो ये तो छोड़ दो, कहीं हो जाए फिर वाले का साथ भीड़ बड़ी बड़ी हो रही। अरे जब गांव में मदारी बंदर को तमाशा दिखाओ तो गांव देखवा तो हो ही थे, तमाशा न देखवा होगा, पूरी गांव में हो जाए देखा कहीं गेंद को सड़क और कबूतर उड़ा दो और बांगरा ने डोरी पर चला दे और तमाशा हो जाए, लोग देख पाओ। पर मदारी सरपंच को चुनाव लड़े तो लोग सरपंच वोट न। लेकिन चांदना के बयान पर चुप्पी नहीं, सीधा हमला हुआ। धीरज गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने कई चांदनी रातों को अंधकार में बदलते देखा है। मेरा नाम धीरज गुर्जर है और मैंने कई चांदनी रातों को अंधकार के अंदर बदलते हुए देखा है। वक्त आने दो, अच्छी अच्छी चांदनी रातें अंधकार के अंदर बदल जाएगी, लेकिन उसके अंदर एक रोशनी कर जाएगी और वो जो रोशनी कर जाएगी वो गुर्जर समाज की एकता की रोशनी होगी। वहीं गुंजल ने भी चेतावनी दे दी, अब मामला बर्दाश्त से बाहर है, हर किसी का हिसाब होगा। बर्दाश्त के बाहर सीमा पार होता जा रहा है मामला। मैंने बूंदी में भी कहा था, कुछ लोग समझ बैठे कि हमें टारगेट कर रहे दिखते, वो जाने कौन से सौरबे वाले लोग होता ना सौरबा, वो सौरबा समझ बैठे सूरमा। मैंने उनके लिए नहीं कहा था, कल हमारा राज आएगा, तुमने जितना अपमान किया उसका एक एक का हिसाब लेंगे, एक एक का हिसाब लेंगे। और सबसे तीखा बयान नरेश मीणा की तरफ से आया। उन्होंने भी पलटवार करते हुए कहा कि रोजड़ों की ताकत को कम मत आकिए, ये चारों रोजड़े चांदना की राजनीति ही खत्म कर देंगे। कह रहा था कि रोजड़े आ रहे हैं, रोजड़े आ रहे हैं, कह रहा था 4 रोजड़े आ रहे हैं। एक रोजड़ा देवली उनियाना से आया, प्रभुलाल जी सेठी के लिए कहता है कि एक रोजड़ा देवली उनियाना से आया, प्रहलाद गुंजर के लिए कहता है कि एक रोजड़ा कोटा से आता है, भीलवाड़ा से धीरज गुर्जर के लिए कहता है कि एक भीलवाड़ा से रोजड़ा आता है, और नरेश मीणा के लिए कहता है कि एक रोजड़ा बारा से आता है। आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि रोजड़ों की ताकत कितनी होती है। रोजड़ा जब सड़क पे कोई आदमी मोटरसाइकिल से साधन से जाता है तो सड़क पे चलते हुए साधन में भी आदमियों को डर लगता है कि कहीं रोड पे रोजड़ा नहीं आ जाए। सड़क पे चलते हुए व्यक्तियों को भी डर लगता है कि कहीं सड़क पे रोजड़ा नहीं आ जाएगा। अगर रोजड़ा आ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं जान गंवानी नहीं पड़ जाए। इसलिए चारों रोजड़े ऐसे हैं जिनका तू नाम ले रहा है। ये चारों रोजड़े ऐसे हैं, जिधर से ये निकल गए उधर से जिस तरह से रोजड़ा फसल में घुसता, चौपट कर देता, फसल को बर्बाद कर देता है, ये रोजड़े अगर इस हिंडौली में घुस गए तो तेरी राजनीति को भी चौपट करके रख देंगे। अब सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि क्यों कहा। हाड़ौती की राजनीति में बड़ा बनने की होड़ है और उससे भी बड़ी होड़ है गुर्जर समाज का सर्वमान्य नेता बनने की। अक्सर कहा जाता है सचिन पायलट गुर्जरों के नेता हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पायलट को सर समाज का समर्थन मिलता है और शायद यही बात कुछ नेताओं को सबसे ज्यादा चुभती है। अशोक चांदना हो या विजय बैसला, गुर्जर समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिशें लगातार होती रही हैं, लेकिन पायलट की लोकप्रियता के आगे किसी की दाल नहीं गलती दिखी। तो सवाल उठता है कि अशोक चांदना सबको टारगेट करके खुद को मजबूत कर रहे हैं या फिर नरेश मीणा के लिए एक राजनीतिक स्पेस तैयार कर रहे हैं। भीड़, माहौल और बयानबाजी ये इशारा जरूर कर रही है
कि हिंडोली में सियासत करवट ले रही है। हाड़ौती की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं, नेतृत्व की है और आने वाला वक्त बताएगा कौन मदारी साबित हुआ और कौन असली खिलाड़ी। आपका क्या मानना है? क्या अशोक चांदना की रणनीति उन्हीं पर भारी पड़ रही है या नरेश मीणा इस टकराव के सबसे बड़े लाभार्थी बनेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।